सिडनी फायरिंग वाक़े के हमलावर भारतीय निकले। भारत और इसराइल का ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। दहशतगर्द हमले में हलाक होने वाले साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से होने का इंकिशाफ। कत्लेआम में मुलव्वस बाप बेटे का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक कर दी। सिडनी में एक हमलावर पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गया था और दूसरा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था। अफसोसनाक वाक़े के बाद भारत और इसराइल ने प्रोपेगेंडा किया। इसराइली अखबार ने बिला तहकीक हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। भारतीय मीडिया का साजिद अकरम के टूरिस्ट वीज़ा पर जाने का दावा झूठा करार। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। भारतीय और इसराइली मीडिया का शेख नवीद नामी शहरी की तस्वीर दिखाकर झूठा वावेला। वीडियो पैगाम में शेख नवीद ने कहा, मेरा सिडनी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% पर आ गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स कम करने का ऐलान। मई 2025 से शरह सूद 11% मुकर्रर थी। शरह सूद में कमी का फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी कमेटी के इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान तरक्की की सामत में गामज़न है। वज़ीर आज़म की बिजली की तरसील कार कंपनियों और पैदावारी कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम शुरू किया जाए। बिजली की तरसील बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत का पहली पाकिस्तान काउंसिल ऑफ डिजिटल इकॉनमी के क़याम का फैसला। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की जानिब से डिजिटल कारोबार के लिए अलग काउंसिल बनाने की तैयारी। वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान काउंसिल ऑफ डिजिटल इकॉनमी का इफ्तिताह मुतवक्के। डिजिटल कंपनीज़ के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स तर्ज की काउंसिल कायम की जाएगी। काउंसिल का मकसद डिजिटल कंपनीज़ को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करना है। काउंसिल हुकूमत और निजी डिजिटल कंपनीज़ के दरमियान राबिता कारी करेगी। ऑनलाइन कारोबार के मसाइल, क़वानीन, टैक्स और पॉलिसी पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी हुकाम की 40 निजी डिजिटल कंपनी से मुशावरत मुकम्मल। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स निज़ाम को गैर मौसर और पेचीदा करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पेचीदा टैरिफ निज़ाम मुआशी मुसाबकत को नुकसान पहुँचा रहा है। टैरिफ छूट का फ़ायदा चंद शोबों और बड़ी कंपनीज तक महदूद है। पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी इस खत्ते में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद है। कस्टम्स ड्यूटी में कमी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया। रवा माली साल में पाकिस्तान का टैरिफ खत्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहा। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासिर हुई। गाड़ियों पर टैरिफ 150% से ज्यादा। ज़राअत और खुराक भी महंगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी मुतनाज़िया डिग्री केस की समाअत। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। ये मफादात का टकराव है, आप ये केस नहीं सुन सकते। बेंच पर एतमाद नहीं, केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें। किसी पटवारी को ऐसे काम से नहीं रोका जाता जैसे मुझे रोका। सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री असली है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि डिग्री जाली है। जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुकालमा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपको भी वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। कल बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। जो बानी की रिहाई चाहता है वही हमारी टीम का हिस्सा है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बोलिंग के बानी PTI की टीम ही हमारी टीम है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। अदालतों में झूठे गवाहान पेश किए जाते हैं।
पंजाब हुकूमत महकमों में करप्शन और करप्ट अनासर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। शहरी जिंदगी को आसान और महफूज बनाने के लिए हर शहर की हर रोड के गड़ों को पुर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात के लिए तैयार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल 8वें रोज भी जारी। मुल्क भर में ज़रूरी अशिया की नकलो हमल मुतासिर। ट्रांसपोर्टर्स ने कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम से कंटेनर्स उठाना बंद कर दिए। बलोचिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। सब्जियों और दीगर अशिया ज़रूरिया की तरसील बंद होने से मार्केट्स में किल्लत का खदशा। पंजाब में सरकारी महकमों की राइट साइजिंग के लिए अहम कदम। पंजाब हुकूमत का रिंग रोड अथॉरिटी खत्म करने का फैसला। ऑपरेशनल इंतजामात महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के हवाले किए जाएंगे। रिंग रोड पर तैनात पुलिस को CTO लाहौर के मातहत किया जा रहा है। चीनी वजीर खारजा की रियाज में सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी राबते और हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने तवानाई, सरमायाकारी, नई तवानाई और ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा। सिफारती और खसूसी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा फ्री सहूलत पर इत्तफाक किया गया। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए जर्मनी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी नुमाइंदों और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें। यूक्रेनी सदर जंग के खात्मे के लिए नेटो में शमूलियत के मुतालबे से दस्तबरदार। यूक्रेन का मगरबी ममालिक की जानिब से मजबूत सिक्योरिटी जमानतें देने का मुतालबा। ज़ेलेंस्की ने कहा नेटो रुकनियत के बजाय सिक्योरिटी जमानतें रूसी जारहियत का रास्ता रोकने में अहम हो सकती हैं। उधर यूक्रेन के शहर ज़ेपोरिज़िया पर रूस का ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, आग भड़क उठी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी में मजीद इजाफा। थाई फौज ने लाओस के रास्ते ईंधन की तरसील रोक दी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईंधन कंबोडिया फौज को जा रहा था। दोनों ममालिक में झड़पों के दौरान हलाकतों की तादाद 38 हो गई। 5 लाख से जायद अफराद बेघर हुए। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। एक हफ्ते के दौरान 19,790 अफराद रिहाइश, मुलाजमत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार। 4,000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने पर गिरफ्तार हुए। गैर कानूनी तारकीन वतन में अक्सरियत का ताल्लुक इथोपिया और यमन से है। मराकश के साहिली शहर साफी में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हुए। 1 घंटा जारी रहने वाली बारिश ने शहर को डबो दिया। सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। माहिरीन ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पाकिस्तान सुपर लीग के रंग बिखर गए। PSL ट्रॉफी की शानदार नुमाइश से शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदनी। शदीद सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में फैंस टाइम्स स्क्वायर पहुंचे और ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत ने तकरीब को यादगार बना दिया।